गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने दूसरे पाठ की, जिसका नाम है परियों की दुनिया। कक्षा 3, विषय हिंदी, पाठ 2, परियों की दुनिया। बच्चों, हम सभी लोगों को परियों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता होती है ना? तो हम अपनी इस कहानी के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से परियों की दुनिया में जाने वाले हैं। और परियां होती कैसी हैं, वो क्या करती हैं, ये सारी बातें आप लोगों को इस पाठ के माध्यम से पता चलने वाला है। तो चलिए बच्चों, सब लोग रेडी है? तो हम शुरुआत करते हैं अपने दूसरे पाठ की, परियों की दुनिया। बच्चों, चलिए अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ परिचय। फूलों की देखभाल करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, सत्य बोलना आदि बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी आदतें हैं। और हर एक माता पिता यह चाहते हैं कि उनके बच्चों में ये सारी अच्छी आदतें हों। तो आइए इस बात का ज्ञान कराती एक मनोरंजक व ज्ञानवर्धक कहानी पढ़ें। बच्चों, ये जो बातें अभी मैंने आपको बताई, जैसे फूलों की देखभाल करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, हमेशा सच बोलना, ये सारी अच्छी बातें होती हैं और ये हमें सीखना चाहिए। इस बात का इस पाठ में वर्णन किया गया है कि ये सारी बातें हमें, ये सारी आदतें हमें सीखनी चाहिए। ठीक है? तो चलिए इन सारी बातों पर आधारित हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है? ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो चलिए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। पारुल एक जिद्दी लड़की थी। उसे जो चाहिए होता उसे लेने के लिए अड़ जाती, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती, अपने साथ के बच्चों से झगड़ा करती। बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि पारुल जो है एक ऐसी लड़की है जो बहुत ज्यादा जिद करती है, बहुत जिद्दी है, हठी है और उसे जो चाहिए होता है उसे वह हासिल करके ले ही लेती है। फिर इसके लिए उसे झगड़ा करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, वो हर चीज के लिए तैयार होती है। और उसकी ऐसी आदत हो गई है कि वो अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती है, अपने साथ के बच्चों से झगड़ा भी करती है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे गेम खेलते समय चीटिंग करते हैं और फिर कहेंगे नहीं नहीं मैं आउट नहीं हुआ। वैसे ही पारुल का भी स्वभाव हो गया है। पारुल छोटी छोटी बातों पर अपने दोस्तों से रूठ जाती है और जो बच्चे उसके साथ खेल रहे होते हैं वो रूठना तो छोड़िए, झगड़ा भी कर लेती है। बच्चों, हमें ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। पारुल की ये जो आदतें हैं ये बहुत ही, हम कह सकते हैं कि गंदी आदतें हैं, है ना? अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई हमसे दोस्ती नहीं करेगा, कोई हमारे साथ खेलेगा नहीं। इसलिए हमें ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं अपनाना चाहिए बच्चों, क्योंकि इससे नुकसान हमारा ही होता है, वरना आपका व्यवहार भी पारुल के जैसा हो जाएगा।
अपनी बात सही साबित करने के लिए कई बार वह झूठ भी बोलती। बच्चों, कभी-कभी कुछ बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है कि उनकी बात गलत है, उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो बार-बार झूठ बोलेंगे, रो कर दिखाएंगे, ताकि लोग उनकी बातों पर भरोसा कर ले कि वो सच बोल रहे हैं। शैतानी करना और बात न मानना उसका स्वभाव बनता जा रहा था। वह हर समय शैतानी करते रहती थी और कभी भी किसी की बात नहीं मानती थी। फिर चाहे उसे कोई कितनी भी अच्छी बात क्यों न बोले, उसकी आदत ऐसी हो गई थी कि वह कभी भी किसी की कोई बात नहीं मानती थी। उसकी इन आदतों से उसके माता-पिता व दोस्त सभी परेशान रहते थे। अब बच्चों देखिए, अगर आप लोग ही ऐसा व्यवहार सीखेंगे, ऐसा लोगों के साथ करोगे, अपने दोस्तों के साथ करोगे, तो सब लोग परेशान ही होंगे आपसे, क्योंकि आप अच्छी आदत नहीं सीख रहे हो, आप तो बुरी आदतों को सीख रहे हो। तो सबसे पहले टेंशन, सबसे पहले चिंता हमारे माता-पिता को होगी कि कैसे सुधारा जाए बच्चों को। इसके बाद हमारे दोस्त भी हमसे परेशान हो जाएंगे, कोई हमारा दोस्त नहीं बनेगा, कोई हमारे साथ खेलना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हम तो हमेशा झगड़ा ही करते रहते हैं। तो हमें कौन पसंद करेगा बच्चों? कोई हमारा दोस्त बनना पसंद नहीं करेगा। इसलिए पारुल की ऐसी आदतों से उसके माता-पिता ही नहीं, उसके सभी दोस्त भी परेशान हो गए थे। बच्चों, हम सभी लोगों को कहानी सुनना पसंद होता है ना? और फिर हम अपने दादा-दादी, नाना-नानी या मम्मी के पीछे पड़ते हैं कि मम्मी प्लीज़ कोई कहानी सुनाओ। तो अक्सर हम राजा रानी की कहानी ही सुनते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर एक दिन पारुल की माँ ने उसे परियों की कहानी सुनाई। तब से पारुल के मन में एक ही जिज्ञासा थी। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, एक बात यह है कि बच्चों के मन में बहुत उत्सुकता होती है। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में उन्हें बताएं तो उनके अंदर सब्र ही नहीं रहता। वो सब कुछ जानना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में कि नहीं अभी हमें बता दो, हमें जानना है। वैसे ही पारुल के मन में भी उत्सुकता होती है परियों के बारे में जानने की। बच्चों, जब उसकी माँ ने उसे परियों की कहानी सुनाई तो पारुल दिन रात यही सोचती रहती थी कि परियां कैसी होती होंगी, परी लोक कैसा होगा। वह सोचती कि वहाँ तो मज़ा आता होगा। बच्चों, यह हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हमें जानने की बड़ी उत्सुकता होती है, यह हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा होती है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सुन लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उस चीज़ के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। अब जैसे देखिए, मैं आपको कोई कहानी सुना रही हूँ, करेक्ट? तो आपको लगेगा मिस इसके आगे क्या होगा, और अगर लेक्चर ख़त्म हो गया तो मैं बोलूँगी चलो अब मैं इसका जो एंड है या आगे की कहानी मैं दूसरे दिन सुनाने वाली हूँ। तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं मिस प्लीज़ आज ही ख़त्म कर दो, हमें जानना है कि आगे क्या होने वाला है। वैसे ही पारुल भी थी। पारुल के मन में बड़ी जिज्ञासा हो रही थी। वो सोच रही थी परियां कैसी होती होंगी, परी लोक कैसा होगा, वहाँ पर कितना मज़ा आता होगा, उनकी दुनिया कैसी होगी। यह सब कुछ वह सोचने लगी थी क्योंकि उसे उसका उत्तर चाहिए था। एक रात पारुल यही सब सोचते सोचते सो गई। रात में उसके सपने में एक सुंदर सी परी आई। बच्चों,
अक्सर यह होता है कि जब भी हम रात को सोते समय जिन बातों के बारे में सोच रहे हैं वही हमारे सपने में भी आता है। और पारुल भी उस दिन वही कर रही थी। वो सब कुछ परीलोक के बारे में सोच रही थी और सोचते सोचते वह सो गई। तो रात को उसने अपने सपने में देखा कि एक सुंदर सी परी आई। परी ने पारुल का हाथ थामा और उसे साथ लेकर परीलोक उड़ गई। परीलोक में घुसते ही पारुल को फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। जैसे ही परी पारुल का हाथ पकड़कर उसे परीलोक में लेकर जाती है तो वहाँ पर जाते ही उसे फूलों की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ सुंदर सुंदर फूलों के पेड़ थे। इसलिए वहाँ पर जाते ही पारुल को फूलों की सुगंध आने लगी। परी ने कहा, यहाँ इतने सुंदर फूल इसलिए हैं क्योंकि हम इन्हें तोड़ते नहीं हैं। सहसा पारुल ने सोचा, अब वह फूल कभी नहीं तोड़ेगी। बच्चों, जब पारुल परीलोक में जाती है तो उसे फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आती है। तब परी ने कहा उसे कि यहाँ पर फूलों की सुगंध इसलिए आ रही है क्योंकि हम अपने यहाँ फूल कभी तोड़ते नहीं हैं। और तब पारुल को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह किस प्रकार से फूलों को तोड़ देती है। और फिर वो अपने मन में सोचती है, ऐसा निर्णय करती है, दृढ़ संकल्प करती है कि वह आज के बाद फूलों को नहीं तोड़ेगी। और फिर वो परी के साथ आगे बढ़ती है। उसने देखा वहाँ खड़ी सभी परियां मुस्कुरा रही है। कहीं कोई उदास या रोता हुआ चेहरा नहीं दिख रहा है। और जब वो परी के साथ आगे बढ़ती है तो उसने ये भी देखा कि वहाँ पर सब लोग चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे रही है। सब मुस्कुरा रहे हैं, कहीं कोई दुखी या चिड़चिड़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। कोई किसी से झगड़ा नहीं करता। आगे परी ने कहा, यहाँ सब खुश इसलिए हैं क्योंकि हम एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करते। सभी छोटी परियां बड़ी परियों की बात मानती हैं। हम कभी जिद नहीं करते, वह प्यार से मिलकर रहते हैं। बच्चों, देखिए, परी ने यहाँ पर ये सारी बातें पारुल को बताई कि सभी परियां खुश क्यों है, क्योंकि वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करती हैं। और जितनी भी छोटी परियां हैं वो सभी बड़ी परियों की बात मानती हैं, कभी गलत जिद नहीं करती, वो प्यार से मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं। तब पारुल को यहाँ पर इस बात का एहसास हुआ कि वो क्या करती है, वो तो हमेशा सबसे झगड़ा ही करते रहती है और कभी भी अपने से बड़ों की बात भी नहीं मानती और हमेशा हर एक चीज़ के लिए वह जिद करती है और अपने दोस्तों के साथ भी झगड़ा करती है, कभी भी प्यार से उनके साथ नहीं रहती। ये सारी बातों का पारुल को एहसास होता है जब वो परीलोक जाती है और परी की बात सुनती है। बच्चों, आगे है, पारुल ने सोचा, तभी वह उदास व चिड़चिड़ी हो रही है क्योंकि वह तो हमेशा अपनी ही बात पर अड़ी रहती है। जब पारुल परी के साथ परीलोक जाती है तब उसे अपनी गलतियों का एक एक करके आभास होने लगता है और उसे यह समझ में आने लगता है कि वह क्यों उदास और चिड़चिड़ी हो रही है, क्योंकि वहां पर उसे एक भी परी रोते हुए दिखाई नहीं देती, कोई भी उदास नहीं होती। सारी परियां एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रही थी।
सभी छोटी परियां बड़ी परियों की बात मान रही थी। वहां कोई किसी से जिद नहीं कर रहा था। सब एक दूसरे की बातें मानते और प्यार से खेल रहे थे। जब पारुल को यह देखकर अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह यह सोचने लगती है कि यही कारण है इसलिए वह उदास व चिड़चिड़ी हो रही है, क्योंकि वह हमेशा अपनी ही बात को सही साबित करने में लगी रहती है। वह कभी किसी की कोई बात नहीं मानती और वह सोचती है कि वह आगे ऐसा नहीं करेगी। अब वह अपनी बुरी आदतों को सुधारने की कोशिश करेगी। बच्चों, आगे है, उसे अगर किसी की बात पसंद ना आए तो वह झगड़ा कर लेती है। पारुल को खुद पर बहुत शर्म आई। उसने सोचा वह अब कभी ना तो जिद करेगी और ना ही किसी से झगड़ा करेगी। बच्चों, जब पारुल परी लोग जाती है और वहाँ पर वह परियों को देखती है कि किस प्रकार से वे सभी लोग एक दूसरे से प्यार के साथ रहते हैं, कितना अच्छा व्यवहार करते हैं एक दूसरे से, तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है कि किस तरह से अगर उसे किसी की बात पसंद ना आए तो वह झगड़ा कर लेती है। लेकिन परियां ऐसे नहीं करती, इसलिए पारुल को खुद पर बहुत शर्म आती है। उसने सोचा कि वह आगे से ना तो कभी किसी से जिद करेगी और ना ही किसी के साथ झगड़ा करेगी, क्योंकि बच्चों उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। और जब भी हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तभी वह अच्छी बात है, क्योंकि गलतियों का एहसास होना बहुत ही ज़रूरी है। और पारुल को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे पता चला कि उसकी गलती क्या है, उसे क्या करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। और तब पारुल अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद यह दृढ़ निश्चय कर लेती है कि वह आगे से कभी भी इन गलतियों को नहीं दोहराएगी और सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करेगी। तो बच्चों, हमें भी पारुल से यह सीख मिलती है कि हमें भी अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और सबके साथ प्यार से, अच्छे से, दोस्ती से, मित्रतापूर्ण व्यवहार निभाना चाहिए और कभी भी गलत चीज़ों के लिए जिद नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप भी ये गुण अपनाओ, ये बहुत अच्छी बातें होती हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ये सारी अच्छी आदतें अपनाओगे। बच्चों, तो अब मैंने आप लोगों को जिन पंक्तियों के भाव समझाए, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन समझाया, अब उसमें जितने भी कठिन शब्द आए हैं अब मैं उनका आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। पहला है जिद्दी। जिद्दी का अर्थ होता है हट करने वाली। जैसे आप लोग जिद करते हो, अगर आपको कोई सामान चाहिए होता है तो आप मम्मी के सामने जिद करने लगते हो, हट करने लगते हो, नहीं मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए। दूसरा है रूठना, नाराज होना। आप लोग करते हो ना, रूठते हो ना मम्मी से, हर छोटी छोटी बात के लिए रूठ जाते हो और फिर मम्मी आपको मनाती है ना बच्चों। आगे है झगड़ा। झगड़ा का अर्थ होता है लड़ना। आप क्या करते हो, जैसे आपके घर में आपका कोई छोटा या बड़ा भाई बहन हो तो आप लोग उससे झगड़े करते हो, है ना, और फिर मम्मी डांटती भी है आपको। आगे है स्वभाव। स्वभाव का अर्थ होता है आदत। बच्चों, हमें हमेशा अच्छी आदत सीखनी चाहिए। ठीक है, आगे है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। हमें जब भी हम कहानी सुनते हैं तो आगे क्या होने वाली है, आगे क्या होने वाला है,
इसकी जिज्ञासा हमारे मन में होती है। सहसा, सहसा का अर्थ है अचानक। जैसे आपके सामने अचानक से शेर आ जाए तो आप क्या करोगे बच्चों, डर जाओगे ना, वही होता है अचानक। परिलोक, परियों का संसार, परियों की दुनिया। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये शब्दार्थ लिखने हैं। चलिए अपनी अपनी बुक में ये सारे शब्दार्थ लिख लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों लिखते समय आपको ध्यान से लिखना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो। ठीक है बच्चों।